कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 12 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे 13 अक्टूबर 2022 एक्सपायरी डे थर्सडे के लिए दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करते हैं। साथ ही मेरा मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। वहाँ पे आपको भी मार्केट में लाइव मार्केट में कॉल्स और मार्केट रिलेटेड जानकारी मिलती है। और साथ ही बता दूं कि मेरा 16 अक्टूबर 2022 को एक बड़ा वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है, पोजिशनल हीलिंग स्ट्रेटेजी फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग, जो आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। संडे को 16 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12 बजे, जहां पे पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना है, कैसे स्टॉक्स को पिक करना है, कौन से इंडिकेटर को यूज करना है, कैसे टारगेट लगाना है, कैसे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कहाँ एग्जिट होगा, कौन एंट्री होगा, कैसे ट्रेंड पकड़ना है, इन सारी चीजों को वहां पे बात करेंगे। संडे दोपहर 16 अक्टूबर 2022 को दोपहर में 12 बजे मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। 595, इतना बड़ा चीज मैं आपको सिर्फ 595 रुपीज में देने वाला हूँ। तो इनरोलमेंट लीजिए, मोबाइल ऐप के थ्रू वहां पे इनरोलमेंट ओपन है। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक के साथ। सबसे पहले फार्मा इंडेक्स को देखेंगे दोस्तों, और फार्मा इंडेक्स का चार्ट आपके सामने में आता हुआ। सबसे पहले मैं इस चार्ट को हटाता हूँ और यहाँ से फार्मा का इंडेक्स लगाऊंगा। चलिए, और ये आगे फार्मा इंडेक्स। सबसे पहले एबॉट इंडेक्स में देखिए चार्ट कुछ बढ़ गया, नहीं आपको दिख रहा है चार्ट कुछ ज्यादा आ गया है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो फार्मा में सबसे पहले हम लोग फार्मा इंडेक्स को देखने की बात करते हैं ना, कि फार्मा का इंडेक्स किस लेवल पे। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स को चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने में फार्मा का चार्ट आ गया दोस्तों, फार्मा इंडेक्स का चार्ट। और देखिए 12,840 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। कल अगर ये अपने आज के हाई को अगर ब्रेक करता है 12,800 12,900 के लेवल को, तो एक मूवमेंट बन सकता है जो कि आपको 13,000 तक जा सकता है, 13,100 तक। फिलहाल कमजोर है लेकिन नीचे से रिकवरी भी दिखा रहा है। इसका मतलब है 12,700 एक अच्छा सपोर्ट है। अब इस चार्ट के बाद अगर इसके स्टॉक्स की बात करें तो चलिए हम लोग जरा स्टॉक्स पर आते हैं। एबॉट इंडिया की बात करें, देखिए जबरदस्त सपोर्ट है, लेकिन 18,200 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है। अगर इस एरिया को ये ब्रेक कर देता है दोस्तों, 18,200 के नीचे निकल जाता है, तो आपको कमजोरी स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान में आपको रखना है यहाँ से। इसके अलावा एलकम की तरफ चले तो एलकम में पोजीशन हम लेंगे 3,230 से 40 के ऊपर। मैंने कि राउंड नंबर पकड़ेंगे तो 3,250 के ऊपर लीजिए और सेलिंग जरूर करिए। 3,130 के नीचे गिरता है तो जरूर सेल करके चल सकते हैं। और विंडो फार्मा नीचे के स्तर से जो नीचे वाला लेवल, वहां से एक बाउंस देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो सपोर्ट एरिया 490 के आसपास, उसके आसपास आता है, ये बार बार बाउंस कर जा रहा है। तो ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है, ये एक अच्छा सपोर्ट भी बना रहा है। तो 500 राउंड नंबर का एक सपोर्ट है। कल अगर ये 520 को ऊपर ब्रेक करता है तो 525 से 30 का एक इंटरडे टारगेट आपको दिखा सकता है। अगर डेली बेस पे देखें तो स्टॉक एक पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। बायोकॉन 260 के आसपास आ गया। कल ही मैंने बायोकॉन के बारे में बताया था कि आपको 260 के लेवल को आता हुआ दिखेगा बायोकॉन। देखिए नीचे से जो रिकवरी मिला, 260 का लो बना है 262, और वहां से रिकवरी 267, अच्छा लेवल दिखाया इसने। 270 के ऊपर अगर कल ये निकल जाता है तो आपको यहाँ से पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा 275 से 280 के टारगेट के लिए। ये ध्यान रखना है आपको बायोकॉन में। इसके अलावा सिप्ला की तरफ चले तो सिप्ला में पोजीशन जब भी बनेगा नया पोजीशन अपने हाई के ऊपर बनने दे। 1130 के ऊपर जाता है तो एक बार आपको शॉर्ट टर्म में मूवमेंट बन सकता है, लेकिन अगर नीचे ब्रेक करता है 1095 को तो सेल करेंगे 1080 के लिए। डीबी स्लैब में भी देखें तो आज निचले स्तर से रिकवरी मिला, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है 3500 के आसपास में, और ठीक उसी के आसपास का लो बनाया है 3472 और वहां से बाउंस कर गया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ 3500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल है वो है 3450, तो वो दूसरा एक मजबूत सपोर्ट बन के आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक लाइन लगा दें 3450 के आसपास। इसके नीचे जाएगा तो बिकवाली हो जाएगा। डॉक्टर रेड्डी में चलें। डॉक्टर रेड्डी अभी हमारे पास कोई लेवल ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन 4300 के ऊपर अगर निकल जाए तो एक मूवमेंट बनेगा, और 4200 के नीचे सेलिंग का मूवमेंट करना है। ग्लेनमार्क फार्मा, इसमें मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया है दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल और अपने मोबाइल ऐप पर। आप जाके उस शॉर्ट टर्म कॉल को देख सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको इन्वेस्ट विथ ट्राइब पर लेके जाएगा। वहां पर आपको क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर या अपने ईमेल से लॉगिन करना होगा, साइन अप करना होगा। देन आप मेरा वो स्विंग कॉल देख सकते हैं इन्वेस्ट विथ ट्राइब पर। जैसे वो लिंक पर क्लिक करेंगे, मैंने डाल दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही अपने मोबाइल ऐप पर। और वहाँ पे इसलिए मैं डालता हूँ वो पोस्ट जब डायरेक्ट आपको इन्वेस्ट विथ ट्राइब पे लेकर जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बीच बीच में ना इस मेरे थ्रू आपको अपडेशन भी मिलता रहेगा, स्टॉप लॉस का, टारगेट का, बुकिंग का, ये सारे मिलते रहेंगे। तो आपको वो ध्यान में रखना है। तो 2165 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है ग्लेन फार्मा में, ये ध्यान में रखना है। स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में इस फेज को जब ब्रेकआउट करेगा तो मूवमेंट बन जाएगा। अगर आप मेरे
मुझसे और भी ज़्यादा स्विंग कॉल्स प्राप्त करना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया है। नया अकाउंट है यहाँ पे एस्प्रेसो, बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रोकर है, लेकिन मैं इसका प्रचार अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ, आप कहीं से भी ओपन करा लीजिए, एस्प्रेसो में करा लीजिए, चाहे सैमको, फायर, सेलाइज, ब्लू एंजल, 1 किसी एक में कराइए, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पर आप पाएंगे बेहतरीन स्विंग कॉल्स। तो ग्लेन फार्मा को नजर पर रखिए। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन की तरफ में चले तो ग्लैक्सो में मूवमेंट बनेगा 1407 रुपए के ऊपर। देखिए 1410 से 7 है, ये बहुत बढ़िया सपोर्ट है। और 1380 के नीचे एकदम बेच भी देंगे, क्योंकि 1380 के बाद जो सीधा मिलेगा ये आपको 1372 के आसपास। यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, तो बिल्कुल अपने सपोर्ट एरिया पर ही है। अगर इसके नीचे जाए तो खराब होता है, अदरवाइज यहाँ पे रिस्की ट्रेडर एक एंट्री लिया जा सकता है। ग्लेन फार्मा की तरफ चले, ग्लेन फार्मा में जो पोजीशन बनता है आप देख रहे हैं 390 के आसपास में पोजीशन आप साफ सुथरा ग्लेन फार्मा में देख रहे हैं। अब ये एक बॉक्स में फंसा हुआ है। ग्लेमा फार्मा में मैंने कंप्लीट वीडियो बना के दिया हुआ था, आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। केस स्टडी करके मैंने दिया हुआ था कि किस तरह से आपको लेवल को प्रेडिक्ट करना। देखिए एकदम बॉक्स में, जिस दिन भी इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा आप बिल्कुल पोजीशन लीजिए, कॉन्फिडेंटली लीजिए। 410, 412, 415 के ऊपर आपको पोजीशन बना के देगा 450 रुपये का शॉर्ट टर्म में, ये ध्यान रख के चलना है। इसके अलावा गेनोस इंडिया की तरफ चले तो निचला लेवल जो था वहां से ब्रेकआउट करके ऊपर गया, जो ये कंसोलिडेशन एरिया था, ये बार बार रेजिस्टेंस एरिया था जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था दोस्तों, और उसके ऊपर गया तो फ्लैग पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करा। आप देखेंगे हल्का सा एक फ्लैग पैटर्न, यहाँ से आप एक एरो ले सकते हैं और यहाँ से फिर आपको डाउन कंसोलिडेशन फेज मिलेगा। उसके अलावा और भी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कंसोलिडेशन बन गया फ्लैग पैटर्न। इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट होगा, यानी 350 के ऊपर बाइंग बन सकता है और नीचे 335 के नीचे सेलिंग बनेगा ग्रेन्यूल्स में। इप्का लैब की तरफ बात करते हैं दोस्तों। इप्का लैब में पोजीशन देखिए, कल अगर अपने ऊपर ब्रेक करता है 900 को तो बिल्कुल बाय करिए, डरिए नहीं। 910, 920 के टारगेट बन जाएंगे और नीचे 885 नीचे सेल मार दीजिए। 875 से लेकर 870 तक के टारगेट इंट्राडे में देखने को मिलेगा। इसके अलावा लॉरेस लैब की तरफ से देखिए फार्मा में स्टॉक्स बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पर जो ये ब्रोकर है ना, ये सारे स्टॉक्स को लेकर आ जाता है एक जगह पे, चाहे वो कैश को चाहे वो फ्यूचर को, सारे स्टॉक्स एक जगह पे लेकर आता है। आपको ज्यादा यहाँ पे एनालिसिस देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए लॉरेस लैब की बात करें, एक स्टॉप उस 490 के आसपास का लगा लीजिए, मेंटेन कर लीजिए, और उसके नीचे जाने पे आपको गिरावट बनेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। नजर रखना है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करें इस जगह से, देखिए बिल्कुल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पर खड़ा है लॉरेस लैब। अगर ये गिर जाता है 490 के नीचे तो कमजोरी आ जाएगा। इसके अलावा लुपिन, जो कि मैं पॉजिटिव व्यू रखता हूँ, लुपिन में टेंशन वाली बात नहीं, नीचे से बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू में गया है। अप साइड में फिर से एक बार 700 को जिस दिन ब्रेक करेगा 725 से 30 के टारगेट मिले। नेटको फार्मा काफी दिनों बाद इस स्टॉक को देख रहा हूँ, और ये क्या देख रहा हूँ कि बिल्कुल महत्वपूर्ण सपोर्ट। आप डेली के चार्ट पे भी आप देख रहे हैं, डेली के चार्ट पे अपने सपोर्ट एरिया पर आ चुका है, जो कि 590 के आसपास आता है। जरा इसका वीकली चार्ट देख के निकालना पड़ेगा कि कहाँ है। देखिए 580-85 के नीचे जाने पे आपको जो सपोर्ट मिलता है वो 548-50 तक के टारगेट बना सकता है। अगर ये 580 के नीचे ट्रेड कर गया तो कमजोर हो जाएगा। पॉजिटिव होने के लिए आपको इसी लेवल के ऊपर निकालना होगा। दैट मींस अगर डेली के चार्ट पे देखें तो कम से कम एक बाउंस बनना होगा 605 से 10 के ऊपर, फिर आपको थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है। 630 के ऊपर ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि 630 के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा मस्त मूवमेंट बनेगा। इसके अलावा फाइजर की तरफ चले दोस्तों, तो फाइजर में पोजीशन है 4200 के 4400 पर ट्रेड करा है। 4500 के ऊपर बाइंग करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। 4300 के नीचे सेलिंग करेंगे। सनोफी आप इसमें लीजिए, आप इसमें पोजीशन लीजिए, इसमें रिस्क कुछ भी नहीं है। मैं आपको कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि ये जबरदस्त स्टॉक है। जबरदस्त अपने शॉर्ट जो स्टॉकों से उसको बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। 5700 खोने को भी इस स्टॉक में कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। तो नजर रखें, आपको सनोफी जो है 6100-200 के आसपास के लेवल पे मिल सकता है कुछ दिनों में। सन फार्मा की तरफ चलें तो अच्छा लेवल पर ट्रेड कर रहा है सन फार्मा। एक एरिया बना रखा है, इस एरिया के ऊपर या नीचे बनेगा सन फार्मा में ट्रेड। जैसा कि देख रहे हैं आप, इस बॉक्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। 970 के ऊपर पोजीशन लेंगे 1000 के लिए, और अगर 930 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे 900 के लिए। टोरेंट फार्मा 1500 के आसपास ट्रेड करा है, हम पोजीशन लेंगे 1620 के ऊपर, उसके पहले नहीं लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक रिजेक्शन पॉइंट बार बार बन रहा है। यहाँ पे आप एक ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे एक रिजेक्शन बन रहा है, पहले भी रिजेक्ट हो चुका था। तो आपको ये नजर रखना है कि अगर ये 1620 के ऊपर निकला है तब पोजीशन लीजिए 1650 से 1670 के टारगेट के लिए। अदरवाइज अगर 1580 ब्रेक करता है तो सेल कर देंगे। जेडएस लाइव की बात करें तो इसमें हम लोग बने रहेंगे। ऊपर के एरिया 430 को ब्रेक करता है, 450 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक में मेरा व्यू। चलेंगे दोस्तों फार्मा के बाद मेटल सेक्टर की तरफ में।
और मेटल में सबसे पहले मेटल इंडाइसेस को देखेंगे। तो मेटल इंडाइसेस में बिल्कुल देखिए कल अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है यानी कि 5850 के 25 के ऊपर निकलता है तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा मेटल में। अदरवाइज अगर ब्रेक करता है 5700 को तो निगेटिव मूवमेंट देखने को बन सकता है। तो ये ध्यान रखें मेटल सेक्टर में एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं इसके स्टॉक की। तो सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेस पे आप नजर रखिए दोस्तों, गिरावट रहा लेकिन आप देखिए एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो नैरो रेंज 3360 के ऊपर टूटेगा, ब्रेकआउट मिलेगा 3350 के ऊपर, 60 के ऊपर 3400 के टारगेट के लिए सेल करेंगे कॉन्फिडेंटली 3100 के नीचे और टारगेट मिलेगा 3000 का। एपीएल अपोलो मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है। एपीएल अपोलो जबरदस्त मूवमेंट दिया, गिरावट में भी मजबूती के साथ एकदम खड़ा रहा और 1170-72 का जब रेजिस्टेंस नेक्स्ट टूटेगा तो आपको 1200-1220 तक के टारगेट बनेंगे। हिंडाल्को समय का मारा हुआ स्टॉक है, खराब स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, बस समय का मारा हुआ स्टॉक है और ये स्टॉक में समय बदल जाएगा। याद रखिए मेटल का भी फिर से समय मिलेगा, एक ट्रेंड लाइन के पास में बिल्कुल ट्रेड कर रहा है और आप यहाँ से देख रहे हैं जैसे ही ये 415, 16, 17 ये सब ब्रेक करेगा तो आपको टारगेट डायरेक्ट 445, 440 के आसपास मिलेगा। हिंद कॉपर की तरफ चले दोस्तों, हिंद कॉपर में पोजीशन बनाएंगे 112 से 13 रुपए के ऊपर और टारगेट आपको 120 तक के मिल सकते हैं। हिंद जिंक की तरफ चले, ब्रेकआउट कल आया था, इसमें आज देखते हैं सस्टेन कर रहा है उसी ब्रेकआउट के आसपास में। तो मुझे लगता है हिंद जिंक पे आप नजर रखिए, बहुत ही जल्द आपको हिंद जिंक फिर से एक बेहतरीन मूवमेंट बना के दे सकता है क्योंकि ये स्टॉक भी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। आप ऊपर के भाव से भी देखें तो ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को ब्रेक है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये ऐसे सब जब पैटर्न बने ना तो बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट बनता है, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट बनता है। देख रहे हैं जैसे ही ब्रेक करे ऊपर की साइड में 291 को इंट्री लीजिए, 295, 96, 97, 98, 99 और 300 के टारगेट के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो चाहे सैमको, जेरोदा, फायर, एलाइज ब्लू एंजल वन किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। इसके अलावा बने दोस्तों हिंद जिंक के बाद जिंदल स्टील की तरफ, बेहतरीन स्टॉक है जिंदल स्टील। 400 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव, 400 के नीचे निगेटिव। तो जब तक 400 के ऊपर है बने रहिए, टेंशन नहीं है। 450 के ऊपर जाएगा तो और भी बेहतरीन मूवमेंट बनेगा। अब यहाँ पे जेएसएल को बात करें यानी जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं और ये ट्रेड जेएसएल वो है जिंदल स्टील लिमिटेड वाला, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 132 के आसपास ट्रेड कर रहा है जिंदल स्टेनलेस, जिंदल स्टेनलेस इसका नाम है। तो इसके ऊपर 132-33 के ऊपर जाएगा तभी पॉजिटिव मूवमेंट होगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ चले दोस्तों तो देखिए ये किस जगह पे है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसके 630 का, उसके नीचे जाने पे कमजोर हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर है ना बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोइल की तरफ चलिए, ये तो बढ़िया है, ये मूवमेंट में भी चल रहा है। स्टॉप लॉस 145-46 का लगा के आप चाहें तो मोइल को होल्ड कर सकते हैं। नया पोजीशन 158 रुपए के ऊपर बनाइएगा। नेशनल एल्यूमिनियम जहां तक का पोजीशन दिख रहा है ये भी बनेगा 74 से 75 के ऊपर। स्टॉप लॉस अभी जो फिलहाल लगाना है अगर आपने ले रखा है तो 67 का लगाना है। रत्नामणि मेटल्स मैंने इसके बारे में बोला था कल भी कि ये दे देगा 2000 के टारगेट, दे दिया ना। आज का हाई देखिए 2040 है, कल क्लोजिंग किया था 1990 पे, आज 2040 पे क्लोज कर रहा है। हाई लगाया 2040 पे, क्लोज 2026 पे। तो मैंने कल भी बोला था ये स्टॉक दे देगा आपको नेक्स्ट टारगेट 2100 के आसपास का। सेल की तरफ चले, थोड़ा अभी मुनाफा वसूली चल रहा है, कंसोलिडेशन फेज में 82-83 ऊपर जाएगा तो नया मूवमेंट बन सकता है। क्योंकि ये अप ट्रेंड में तो उतना कोई टेंशन नहीं हुआ है। अप ट्रेंड में रहने के बाद जो है स्टॉक्स में अगर गिरावट भी आता है तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा टाटा स्टील तो मैंने इस बारे में भी इसके बारे में बताया हुआ है टाटा स्टील को कि लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, शॉर्ट टर्म के लिए टाटा स्टील को बिल्कुल भी मत देखिए। इसके ऊपर 105 के ऊपर देखिए यहाँ पे रजिस्टेंस है छोटा सा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता एक छोटा सा रजिस्टेंस 105 रुपए के ऊपर। ये अगर ब्रेक कर देता है तो एक मूवमेंट बनेगा और निचले स्तरों से देखा जाए तो ऑलरेडी ये बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हैं तो स्टॉक पॉजिटिव मूवमेंट में है। वेदांता की तरफ चले तो वेदांता में जो पोजीशन दिख रहा है हमें 306 से 7 के ऊपर बनेगा, उसके पहले नहीं। बेलेस्टन कॉर्प ब्रेकआउट आया था रिसेंटली अपसाइड में, फिर प्रॉफिट बुकिंग आया और अभी फिलहाल नीचे है। तो एक स्टॉप लॉस 239 का लगा है, उसके नीचे निकलता है, सेल मारिए 230 के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे। अब चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ और सबसे पहले आईटी इंडाइसेस की बात करते हैं दोस्तों। और आईटी इंडाइसेस आपके सामने में आ जाएगा, ये आ गया आईटी इंडाइसेस। तो आईटी इंडाइसेस में क्या करना है, अभी जो ट्रेड हो रहा है वो है 27,694 के आसपास में। हमें पोजीशन जो अपसाइड का बनेगा वो 27,750 से 70 के ऊपर बनेगा, 28,000 और 29,000 के टारगेट के। फिलहाल 28,200 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, उसके ऊपर निकल जाए तो एक मूवमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। गिरावट 27,300 के नीचे बनेगा और पॉजिटिव मूवमेंट 27,800 के ऊपर बनेगा, ये ध्यान में रखना है। अब चलते हैं इसके स्टॉक्स की तरफ में, निफ्टी के आईटी सेक्टर में। और आईटी में सबसे पहले हम लोग आईटी इंडेक्सेस को देख लिए। आईटी में चलिए कोफोर्स से स्टार्ट करें।
कोफोर्ज में हालांकि बिरला सॉफ्ट भी है, तो मैं एक पहले बिरला सॉफ्ट को यहाँ पे कर लेता हूँ। बिरला सॉफ्ट है ना, उसके चार्ट यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बिरला सॉफ्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी सॉफ्ट, और ये आगे बी सॉफ्ट, और इसको कर लिया मैंने ओपन। बिरला सॉफ्ट का चार्ट सबसे पहले देखें, देखिए 275 का एक स्टॉप लॉस लगाई। अब इस स्टॉक में खोने को कुछ भी नहीं है। जो लोग क्वालिटी स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो एक बढ़िया पोजीशन पे आ चुका है बिरला सॉफ्ट। आप यहाँ से क्वालिटी स्टॉक्स में पोजीशन बना सकते हैं, और थोड़ा और हो सकता है गिर जाए, क्योंकि अभी ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो खराब है आईटी पर। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि स्टॉक ने अपने आप को साबित किया है पहले भी और दोबारा भी कर सकता है। तो आप पोजीशन बिल्कुल बना के रखिए, होल्ड करके रखिए। इसके अलावा दोस्तों हम लोग एचसीएल टेक की तरफ चले, कोफोर्ज के बाद बिरला सॉफ्ट के बाद कोफोर्ज को देखेंगे। तो कोफोर्ज में पोजीशन जो बनेगा अप साइड में वो 3700 के ऊपर बनेगा 3800 के टारगेट के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी की तरफ चले, एचसीएल टेक्नोलॉजी देख रहे हैं बार बार रिजेक्शन ले रहा है 975 के आसपास से, तो 975 को निकलेगा तो टारगेट आपको 1000 तक के आराम से दिखा देगा। इन्फोसिस की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो इन्फोसिस में पोजीशन हम लोग पोजीशन लेंगे 1450 के ऊपर, 1475 से 1500 के टारगेट के लिए। एलटीआई की बात कर रहे हैं तो लार्सन टेक्नोलॉजी इन्फोसिस जो है, सॉरी इन्फोटेक जो है, एलएनटी इन्फोटेक, इसकी जो बात करें तो ऊपर में पोजीशन भी बनेगा 4690 या 4700 के राउंड नंबर 4700 ही पकड़िए, उसके पहले नहीं लेना है। और नीचे अगर 4530 के 32 के नीचे गिर तो सेल कर देंगे। एलटीटीएस की बात कर ले तो इसका पोजीशन बनेगा, देखिए क्या जबरदस्त है। आप देखते हैं गजब का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे चल रहा है ये स्टॉक। एक इसको समझ सकते हैं आप, फ्लैग पैटर्न भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एक प्राइस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, अगर आप यहाँ से पोल समझते हैं तो ये पोल हो जाएगा, तो ये बियरिश फ्लैग पैटर्न बन जाएगा। अप साइड में ये 3665 के ऊपर बाइंग बनेगा 3750 के टारगेट के लिए। इसके अलावा एम्फासिस की बात करें तो एम्फासिस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। देखिए इस बॉक्स के ऊपर एम्फासिस जब निकलेगा तब पोजिशन बनाएंगे, टारगेट बनेगा 2150 के ऊपर बनेगा 2250 के लिए। परसिस्टेंस सिस्टम की बात करें, मूवमेंट जबरदस्त है। और देखिए अब पोजीशन बनाएंगे 3630 के ऊपर 3685 से 3700 के टारगेट के लिए। टीसीएस 3100 एक हर्डल होता है जिसको बार बार वो क्लेम करता है फिर गिर जाता है। 3100 से लेकर 3150 ये दो ऐसे एरिया हैं जिसके ऊपर स्टॉक जाने का कोशिश तो करता है, जा नहीं पाता। जब इसके ऊपर जाएगा तब पोजीशन लेंगे 3200 के लिए। टेक महिंद्रा की तरफ चले दोस्तों, तो टेक महिंद्रा में पोजीशन सेम उस बॉक्स के ऊपर लेंगे, क्योंकि ये बॉक्स में अभी भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बॉक्स का रेंज है 1050, उसके ऊपर जाएगा तभी पोजीशन लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, होल्ड करिए, नीचे आने पे क्वांटिटी ऐड करिए, डरना नहीं है इन सब स्टॉक में। एक और स्टॉक है जो मैंने आप लोगों को दिया था, वो था न्यूजेन सॉफ्टवेयर। तो चलिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर को भी देखें यहाँ पे, तो अच्छा जगह पे कंसोलिडेट कर देगा कि ये जिस तरह का पैटर्न बना रहा है ये बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सिग्नल है। अगर नीचे गिरता है तो क्वांटिटी ऐड होगा, अगर ऊपर निकलता है 372 तब भी क्वांटिटी ऐड होगा। ऊपर के टारगेट 390 से 400 के टारगेट के लिए नजर रखिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर पे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। तो दोस्तों ध्यान रखना है फाइनेंशियल स्टॉक पर आपको ब्रेकआउट मिल सकता है, क्योंकि इसके इंडाइसेस ब्रेकआउट के सिग्नल देते हुए दिख रहे हैं। तो एक्सिस बैंक पे आप नजर किया, आज बेहतरीन मूवमेंट बना के दिया एक्सिस बैंक। और कल मैंने आपको बताया था कि एक्सिस बैंक आपको एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। जैसे ही 780 के ऊपर निकलेगा आपको 800 तक के टारगेट देखने को बनेगा। आज का हाई अगर आप देखते हैं तो 810 का है, और ये कहीं ना कहीं अपने 52 वीक हाई को क्लेम करने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ये 820, 816 ये सारे रेजिस्टेंस एरिया जैसे ब्रेक करेगा इसको 850 तक की तरफ भागेगा। बजाज फिनसर्व देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आज संभला है अपने आप को, और कल अगर ये वापस 1710 को ब्रेक करता है, 1707 को ब्रेक करता है, तो आपको 1720 से 25 तक के टारगेट बन जाएंगे। बजाज फाइनेंस की तरफ चलें तो बजाज फाइनेंस में जो पोजीशन बनेगा वो नीचे 7130 के नीचे सेल करना है, बाइंग 7300 के ऊपर करेंगे। आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 7260 के ऊपर भी करके चल सकते हैं। चोला फाइनेंस 810 के आसपास काफी कोशिश किया, फिर गिरावट आया 700 तक आ चुका, और फिर अब वापस बाउंस करने की कोशिश करा। तो कल अगर चोला फाइनेंस 750 के ऊपर निकलता है बिल्कुल एंट्री करेंगे। 750 के ऊपर जैसे ही निकलेगा आप 770 तक के टारगेट, 75 तक के टारगेट आता हुआ नजर आएंगे चोला फाइनेंस में। एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड में पोजीशन बनाएंगे अपने हाई के ऊपर 2310 से 15 के ऊपर 2350 के टारगेट के लिए। एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो देखिए ये होल्ड कर रहा है एक रेंज पे 1940, ये इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। 1940 जैसे ब्रेक करेगा 1940, 45, 50 आप 2000 तक के टारगेट तुरंत से देखेंगे। एचडीएफसी बैंक की बात कर लें तो इसमें सारे स्टॉक्स आ गए हैं फाइनेंशियल वाले इंडेक्स में। आपको यहाँ पे नजर रखना है कि यहाँ पे 3 दिन का जो लो है लगभग इक्वल है, तो 1396, 95, 94
के नीचे निकलता है 1380 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। बाइंग के लिए 1418 से 1420 का रेंज है, ब्रेक करेगा 1430 से 1440 का लेवल बनेगा। मुथूट फाइनेंस की बात करें, एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें, 510 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें और एक रेजिस्टेंस एरिया है 536 से 540 का। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा आपको मूवमेंट बन सकता है 550 से 60 के लिए। आईसीआईसीआई बैंक अच्छा रहा, मूवमेंट में रहा, बढ़िया रहा, मार्केट को लेकर ऊपर जाने में रहा, लेकिन कंफ्यूज रहा। आप देख रहे हैं एकदम कंफ्यूजन वाला कैंडल बना रखा है डोजी जैसा। कल अगर ये 872, 73, 74 ब्रेक करता है तो 885 तक के टारगेट बन जाएगा। ऐसे लॉम्बार्ड की बात करें, आईसीआईसीआई की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप पोजीशन देख रहे हैं 1145 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1180 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जबरदस्त ये मूवमेंट कुछ बना के दे सकता है आपको। आईसीआईसीआई प्रू लाइव की तरफ चले दोस्तों, इसमें पोजीशन बनेगा हमारा 520 के ऊपर, टारगेट बनेगा 535 तक का शॉर्ट टर्म में। इसके अलावा आईएएक्स की बात करें, देखिए एक्चुअली ये आईएक्स तो है ये एनर्जी सेक्टर का स्टॉक, इसको किस तरह से फाइनेंशियल में दिया ये मुझे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक्सचेंज करके नाम है इस वजह से इसमें ऐड कर दिया गया है और कोई भी बात नहीं। तो देख लेते हैं 145 के ऊपर पोजीशन बनेगा 148 के टारगेट के लिए। कोटक बैंक की तरफ चले तो कोटक बैंक में पोजीशन देखिए फ्लैग पैटर्न बना रखा था, मैंने कल भी बताया था, और इसके ऊपर है 1820 से 30 के ऊपर निकलेगा तो 1840 तक के टारगेट बनेगा। मुथूट फाइनेंस आप देख रहे हैं, मुथूट फाइनेंस निचले लेवल से अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है मुथूट फाइनेंस, लेकिन रजिस्टेंस एरिया 1055 से 60 का, इस एरिया पे आप देख रहे हैं बार बार ये रिजेक्शन ले रहा है। तो हमें क्यों ना इस एरिया के ऊपर 1075 पर एक आप ऑर्डर लगा के छोड़े और जब ब्रेक करेगा तो 1100 1120 तक के टारगेट बनेगा शॉर्ट टर्म में। पीएफसी की बात करें तो आप साइड में पीएफसी 105 के ऊपर जाएगा तभी लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। रेक लिमिटेड की बात करते तो रेक लिमिटेड में जो है पोजीशन अब बनेगा 95 के ऊपर, 94 के ऊपर, 95 से 97 के लिए। एसबीआई कार्ड की तरफ चलें दोस्तों तो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 860 रुपए का। कल अगर ये 880 को ब्रेक करता है तो 900 तक के टारगेट दिखा सकता है। एसबीआई लाइफ बेहतरीन स्टॉक है, जबरदस्त स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नीचे के एरिया को अगर ये ब्रेक करता है 1190, 92, 93, 94 तब कमजोर होगा, अदरवाइज इसने इस गैप को फील कर लिया, ये जो गैप बना रखा था ना इस गैप को इसने फील कर लिया। मैं यहाँ पे आपको दिखा तो इस गैप को इसने फील कर लिया, तो इस गैप का नीचे ट्रेड करने पे कमजोर होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अब चले ऊपर की तरफ में एसबीआई में, तो एसबीआई में पोजीशन इस बॉक्स के ऊपर बनाइए और जब भी इसको ब्रेक करता है 545 के ऊपर तो निकलेगा 550, 55, 60 के टारगेट के लिए। ऐसा ट्रांसमिट कुछ तूफानी करने के नजर पर आ रहा है, कुछ तूफानी कर सकता है कल। ऐसा ट्रांसमिट 1225 से 26 को ब्रेक करेगा, 1240 तक के टारगेट बन जाएगा, तो ध्यान रखना है ऐसा ट्रांसफिन में दोस्तों। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा व्यू पसंद आया तो जरूर फीडबैक करके बताएं। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर ले। लाइव मार्केट में कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को भी। और साथ ही अगर आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको, फायर, एलआईसी ब्लू, एंजल वन, जेरोदा, एस्प्रेसो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।